जय मसीह की। मैं आज आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ और आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने अगुवे का आदर करें, अपने अगुवे से प्रेम करें। आपका अगुवा आपके लिए रोता है, आपका अगुवा आपके लिए परिश्रम करता है और आपका अगुवा आपके लिए, आपके दिए गए शैतानों से आपके लिए लड़ता है, ताकि जो शैतान ने आपके लिए प्लान बनाए थे आपको नाश करने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए, लेकिन आपके अगुवे की प्रार्थना और आंसू से आप उस लेवल तक पहुँचे हैं। हालेलुया। जब आपके जीवन में ऐसा समय है और आपको लगे कि मुझे अब मेरे अगुवे की ज़रूरत नहीं है, मुझे हर वो चीज़ जो मुझे चाहिए थी, प्रार्थना, सामर्थ, ज्ञान, अब मुझे मिल गया है, अब मुझे मेरे अगुवे की ज़रूरत नहीं है, और आप धीरे धीरे अपने अगुवे को आप आदर नहीं कर रहे और आपको लग रहा है कि अब मुझे अगुवे की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप वफादार रहे। आप अपने अगुवे को धोखा दे रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। आपके जीवन में उस अगुवे को किसने भेजा था? आपके जीवन में उस अगुवे को परमेश्वर ने भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि वो जानता है कि ये अगुवा इस मेरे बेटे को संभाल सकता है, ये अगुवा मेरे बेटे का पालन पोषण कर सकता है, ये उसे वो शिक्षा में ले जा सकता है जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ। इसीलिए परमेश्वर उस अगुवे के हाथ में आपको सौंपता है और अपनी योजनाओं को अगुवे के द्वारा आपके लिए प्रकट करता है। लेकिन जब समय आता है, आपको लगता है कि मैं आत्मा में भरपूर हो चुका हूँ, आप क्या करते हैं? आप क्या करते? अपने अगुवे को धोखा देना शुरू कर देते। आप अपने अगुवे का आदर नहीं करते। आप अपने अगुवे को गलत बोलना शुरू कर देते हैं। आप अलग से होकर मिनिस्ट्री करना शुरू कर देते हैं अपने अगुवे को बिना बताए। हालेलुया। अपने अगुवे से आप प्रेम नहीं करते, उनके अधीन नहीं रहते, आप उनके वफादार नहीं रहते हैं। आप उनके हृदय में चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि आज जिस लेवल पे आप पहुंचे हैं, ये उनके आंसू का असर है, ये उनकी प्रार्थनाओं का जवाब है, ये उनका समर्पण है जो उन्होंने आपके लिए परमेश्वर के सामने कीमत को चुकाई है, शैतान से आपके लिए लड़ाई की है, ताकि आप उस आत्मिक मंजिल में जीत सके। लेकिन जैसे ही आप जीतते हैं, आपको लगता है कि अब मुझे मेरे अगुवे की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अपने अगुवे के प्रति वफादार रहे, उनसे प्रेम करें। चाहे आप कितने बड़े भी अच्छे प्लेटफॉर्म में ना पहुंच जाए, लेकिन उस व्यक्ति, उस अगुवे को ना भूले, क्योंकि उनकी आंसू, उनकी प्रार्थना, उनका प्रेम, उनका परमेश्वर के साथ किया गया समर्पण आज आपको यहाँ तक पहुंचाया है। हालेलुया। इसलिए उनके अधीन रहे। हालेलुया। उनसे प्रेम करें, उनकी बात को, उनकी डांट को आप बुरा ना माने, उसे दिल से आदर करें, क्योंकि उनकी डांट ही आपको उस मंजिल तक लेकर गई है। इसलिए अपने अगुवे का आदर करें, अपने अगुवे से प्रेम करें।